Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे डे 77 ऑफ आवर 100 डेज कोडिंग चैलेंज इन पाइथन. सो अगर आप पाइथन सीख रहे हैं या आप सीख चुके हैं बट प्रैक्टिस करनी बाकी है, सो दिस प्लेलिस्ट इज बेस्ट टू प्रैक्टिस योर कोडिंग स्किल्स, जिसमें आप डे 1 से लेकर डे 100 तक डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करेंगे. तो आज का जो प्रोग्राम है वो है, आपको एक नंबर गिवन है और आपको चेक करना है कि हम उसको स्ट्रॉन्ग नंबर कह सकते हैं या नहीं. हमने ऐसा एक क्वेश्चन पहले किया था जिसमें हमने ये देखा था कि एक नंबर को आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कह सकते हैं या नहीं. सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है अब वो कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग नंबर. सो व्हाट आर स्ट्रॉन्ग नंबर्स? तो लॉजिक बनाने से पहले पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग नंबर्स होते क्या हैं भाई. तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स क्या होते हैं कि आपके पास एक नंबर एंटर किया गया है. अब उस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं आप उनका फैक्टोरियल निकाल लेंगे. सो 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल. जैसे कि ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है. तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, जिसको ऐड करके वापस मेरे पास 145 ही आ जाएगा. तो अगर ऐसा आ जाता है तो दैट नंबर इज सेट टू बी अ स्ट्रॉन्ग नंबर. लेकिन अगर ये 123 होता तो 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल आपको देता 1 प्लस 2 प्लस 6, which is just 9 and that is not equal to 123. तो वो स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है. तो जिस नंबर के डिजिट्स के फैक्टोरियल का सम नंबर के इक्वल आ जाए, सो दैट इज सेड टू बी अ स्ट्रॉन्ग नंबर. सो फैक्टोरियल ऑफ डिजिट्स are added to get the same number. तो अगर ऐसा होता है तो वो स्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज नहीं है. तो आपने किया हुआ है सम ऑफ डिजिट्स कैसे करते हैं. वी हैव डन एक एक डिजिट को हम कैसे निकालते हैं, वही लॉजिक हम यहाँ पे यूज करेंगे. वील बी टेकिंग व्हाइल लूप. बस यहाँ पर सीधे डिजिट्स को ऐड करने की जगह हम उसके फैक्टोरियल को ऐड कर देंगे. ठीक है. और उसके लिए हमारे पास मैथ है, मैथ इंपोर्ट करेंगे और उसके अंदर से हम फंक्शन को यूज करेंगे. सो बिफोर आई एक्चुअली कोड द थिंग, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर है जो मैं आपको बताना चाहूँगी. वी हैव अ स्पेशल ऑफर गोइंग ऑन अनअकैडमी, जिसके सिर्फ आखिरी 2 दिन रह गए हैं, जिसमें आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस. जी हाँ, फ्लैट 20% ऑफ जब आप रेफरल कोड में मेरा नाम लिखेंगे, दैट इज अंजलि लूथरा या फिर AL कोडर्स विदाउट एनी स्पेस. राइट. सो अंजलि लूथरा या AL कोडर्स लिखने पे आप डायरेक्ट 20% डिस्काउंट पाएंगे, प्लस आपको CBSE सब्सक्रिप्शंस लेने पर फ्यू मंथ्स एक्स्ट्रा भी मिलेंगे. राइट. सो आपको कोड में क्या लिखना है, अंजलि लूथरा, स्मॉल या कैपिटल कैसे भी लिख सकते हो, बस स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में, या आप AL कोडर्स दे सकते हैं. लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से भी आप जा सकते हैं अनअकैडमी पेज पे टू बाय द कोर्सेज. और आपको फ्री भी सब्सक्रिप्शन मिलेगी फॉर सम मंथ्स, ताकि आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकें अगले साल के बोर्ड एग्जाम्स के लिए. एंड दिस ऑफर इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दी CBSE क्लासेस एज वेल एज दी अदर थिंग्स ऑल्सो जो आप अनअकैडमी पे कर सकते हैं. सो इसका बेहतरीन फ़ायदा उठाइए, बिकॉज सेशन के शुरू से ही अगर तैयारी सही से कर ली जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है आगे के लिए, है ना. सो चलिए अब हम इसका करते हैं कोड. सो लेट्स सी हाउ डू वी कोड फॉर दिस. तो हम यूज़र से एक नंबर इनपुट करेंगे, हम उसके डिजिट्स का सम निकालने की जगह उसके फैक्टोरियल्स का सम निकालेंगे. सो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इम्पोर्ट मैथ. राइट. इंपोर्ट मैथ कर लिया. आपको यूज़र से नंबर इनपुट करना है, अदरवाइज हमें फैक्टोरियल निकालने के लिए लूप लगाना पड़ता, या हम खुद से भी फंक्शन बना सकते थे, बट ये फंक्शन तो ऑलरेडी हमारे पास पाइथन में बना ही हुआ था, तो इसलिए आपको दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है. आपने नंबर एंटर कर लिया, सम के लिए इनिशियली 0 ले लिया. नंबर मेरा 0 हो जाएगा लूप चलाते चलाते, तो मैं उसको कहीं और प्रिजर्व कर लेती हूँ. मैंने उसको A में पुट कर दिया. देन आई पुट अ कंडीशन कि भाई जब तक नंबर 0 से बड़ा है तब तक डिजिट निकालो. ये लॉजिक आपका सेम है जो आप पहले कर चुके हो, कि डिजिट कैसे आएगा, नम मॉड 10 करके, क्योंकि हमें पता है हमारे डिजिट्स होते हैं यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स ऐसे प्लेस पे. तो मॉड 10 करने से क्या होगा, आपके पास एक डिजिट आ जाएगा. और फिर आपको सम में ऐड करना है, लेकिन सम में आपको क्या ऐड करना है, उसका फैक्टोरियल. तो आप यहाँ पर ऐड करोगे फैक्टोरियल ऑफ D. फैक्टोरियल ऑफ D विल बी एडेड. और उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नंबर को छोटा करें. छोटा कैसे करेंगे, उसको 10 से डिवाइड कर कर. अगर मैं ये लाइन मिस कर देती, है ना, अगर मैं ये लाइन ना लिखती, मैं इसको मिस कर देती, तो ये बन जाता इनफाइनाइट
लूप, क्योंकि फिर वो चलता ही रहता, कभी ख़त्म ही नहीं होता। सो इसलिए हमने यहाँ पर इसको नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स अगर 356 था तो 35 रह जाएगा, 35 था तो 3 रह जाएगा, 3 था तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर सम और नंबर सेम आए हैं तो हम प्रिंट कर देंगे स्ट्रॉन्ग नंबर, एल्स हम प्रिंट कर देंगे नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। राइट, सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। सेव कीजिए कोड को और रन कीजिए। सो जब आप इसको रन करेंगे, आपके पास अगर आपने नंबर इनपुट किया है 234, सो ये कह रहा है कि नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर, इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर, क्योंकि उसका जो सम है वो आपका ऑब्वियसली नंबर के सेम नहीं आ रहा होगा। तो मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ एंड आई एंटर 145। सो इट इज सेइंग इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर। सो इट डिपेंड्स कि आप क्या इनपुट कर रहे हो। आप चाहो तो सम ऑफ फैक्टोरियल्स को प्रिंट करा के भी देख सकते हो इफ़ यू वांट टू शो। उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पर दिखाना पड़ेगा दैट सम इज़, जो भी आपके पास सम की वैल्यू है, सो दैट आप एक बार देख सकें कि भाई सम क्या आ रहा है। So if I enter 232, sum is 10, so it's not a strong number, right? So कुछ भी हो, आपको हमेशा फाइंड आउट करना होता है कि लॉजिक क्या बैठेगा, लूप कहाँ लगेगा, क्या कंडीशंस होंगी, जिसके बेसिस पे आप इस काम को कर सकते हैं। अब मैंने आपको इन कुछ प्रोग्राम्स में रिकर्शन भी कराया था, है ना। सो बीच में कई प्रोग्राम्स में हमने कोड रिकर्शन यूज़ करके किया था। रिकर्शन इज अ कंसेप्ट, वहाँ पे फंक्शन खुद को कॉल करता है। तो ये सेम काम जो मैंने अभी लूप से किया है, आपका होमवर्क है कि आप इसे रिकर्शन से करने की कोशिश कीजिए। सो ट्राई टू डू दिस, ट्राई टू फाइंड आउट द सम ऑफ फैक्टोरियल्स ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, कि सारे डिजिट्स के फैक्टोरियल का सम निकाले वो फंक्शन और वो रिटर्न करे, और वो फंक्शन आप रिकर्शन से बनाने की कोशिश कीजिए। सो ट्राई टू डू इट विद फंक्शन एंड राइट द आंसर इन द कमेंट्स। देखते हैं कितने लोग इसको सही से कर पाते हैं। एंड आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। इफ यस, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप द नोटिफिकेशन आइकन ऑन, ताकि जब इस प्लेलिस्ट की न्यू वीडियो आए तो आपको पता चल जाए कि हाँ जी अब अगला क्वेश्चन आ गया है, इसको पढ़ना है। पाइथन की लाइव क्लासेस मैं ले रही हूँ हर ट्यूसडे, वेंसडे एंड फ्राइडे मॉर्निंग 12:15। सो अगर आप बाय चांस लाइव नहीं देख पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। बाय द टाइम आई अपलोड मोर, कीप watching, keep learning. Thank you.